हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज देखिए मैं आपके लिए इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो लेके आई हूँ। ये पैटर्न, ये डिज़ाइन हमारा बहुत प्यारा है। वैसे तो इसे मन चाहे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं आप, चाहे लेडीज़ का बना रहे हैं, चाहे जेंट्स का स्वेटर कार्डिगन बना रहे हैं, बच्चों का बेबी सेट वगैरह बना रहे हैं। लेकिन मैं बोलूँगी कि स्पेशली ये जेंट्स के कार्डिगन में या स्वेटर में या फिर बच्चों के सेट में ये बहुत 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 प्यारा लगेगा। लेडीज़ के में भी डालना चाहते हो तो आप इसे डाल सकते हो। बहुत इजी डिज़ाइन है, सिर्फ 2 फंदों का ही डिज़ाइन है। इसके लिए जब हम फंदे डालेंगे तो ऐसे जोड़ों में फंदे डालेंगे, 2 फंदे 2 फंदे 2 फंदे ऐसे करते हुए जोड़ों में फंदे डालेंगे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से सीधी तरफ से ऐसे बनेगा और उल्टी तरफ से ये इस तरह से बनकर आएगा। और इस डिज़ाइन की जो फर्स्ट रो डलेगी वो उल्टी तरफ से डलेगी हमारी। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट में मान लीजिए फंदे बढ़ाना चाहते हो ना, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि सीधी सिलाई में फंदे बढ़ा सकते हो और उल्टी तरफ से हमने डिज़ाइन को शुरू कर देना है। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस पैटर्न को बनाना। इसे बनाने के लिए यहाँ पर सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जोड़ों में फंदे डालने हैं तो 12 फंदे डाले हैं। आपने कोई भी बॉर्डर बना लेना है। मेरे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे बॉर्डर की वीडियो है। अगर आप ये वाला बॉर्डर भी सीखना चाहते हो तो ये भी मेरे चैनल पर है, आप इसे भी बनाकर देख सकते हैं। बहुत सुंदर पैटर्न है ये भी। तो सीधी तरफ से आपने जो करना है, बॉर्डर बनाने के बाद ये पूरी रो आपने सीधी सीधी सिंपल ऐसे ही बना लेनी है, क्योंकि इस डिज़ाइन को हमने उल्टी तरफ से शुरू करना है। तो सभी फंदों को सिंपल इस तरह से पहले सीधा सीधा बनाते जाएंगे। फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब सेकंड रो बनानी है। सॉरी, ये बेस रो थी, हमने बेस रो कंप्लीट कर ली। अब फर्स्ट रो शुरू करनी है हमने उल्टी तरफ से। तो उल्टी तरफ से ये डिज़ाइन की हमारी फर्स्ट रो है। पहले फंदे को हम इस तरह से उतार लेंगे क्योंकि हम उल्टी तरफ हैं। अब यहाँ पर जाली डालेंगे। इस तरह से सिलाई पर धागे को ऐसे घुमा लेंगे, उल्टे की तरफ से बल दे लेंगे। अब ये 1, ये 2, इन 2 फंदों से हमने 3 फंदे बना लेने हैं उल्टा बनाते हुए। पहले 2 का 1 करेंगे, फिर सिलाई पर इस तरह से बल देंगे, फिर से इन 2 फंदों को बना लेंगे। अब छोड़ेंगे। अब जैसे स्टिच ये वाला फंदा छोड़िए, यहाँ से यहाँ तक जो हमने डिज़ाइन बनाया है, इसी डिज़ाइन को आपकी सिलाई में जितने भी फंदे हैं ना, रिपीट करते जाना है। 2-2 फंदों पर ये डिज़ाइन हमारा बनेगा। तो फिर से सिलाई पर ऐसे जाली डालेंगे, उल्टा धागा घुमाते हुए बल दे लेंगे। 2 फंदों को एक साथ इस तरह से सिलाई में लेंगे। पहले 2 का 1 कर देंगे, फिर धागा घुमाएंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। अब फिर से सिलाई पर ऐसे बल देंगे, 2 फंदों को एक साथ इस तरह से सिलाई में लेंगे। एक बार इन्हें उल्टा बना देंगे, फिर सिलाई पर बल देंगे, फिर से इन्हें उल्टा बना देंगे। तो ये 2 से 3 फंदे हो गए हमारे। अब फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेते हुए उल्टा बनाएंगे। अब सिलाई पर फिर से बल देंगे, फिर से एक बार इन्हें उल्टा बना देंगे। तो ये हमारे 2 से 3 फंदे हो गए। अब फिर से सिलाई पर इस तरह से बल देंगे, 2 फंदों को एक साथ सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर दिया, फिर से सिलाई पर ऐसे बल दिया, 2 का 1। अब फिर से जाली डालेंगे, सिलाई पर इस तरह से बल देंगे, 2 फंदे लास्ट के हैं ये हमारे लिए। हमने सिलाई पर इस तरह से घुमाते हुए 2 का 1 कर दिया, फिर सिलाई पर बल दिया, फिर से इन्हीं 2 फंदों को उल्टा बनाया। ये 2 से 3 फंदे हो गए हमारे। अब ये लास्ट के फंदे को हमने उल्टा ही बना लेना है। ऐसे करते हुए हमने ये फर्स्ट रो पूरी बनाकर अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अब हमारी ये सेकंड रो है सीधी तरफ से। पहले फर्स्ट फंदे को हमने उतारा, चाहे आप बनाना चाहो बना भी सकते हो। अब ये 1 और ये 2, ठीक है। इन 2 फंदों को एक साथ इस तरह से सिलाई में लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। अब हमने क्या करना है, पूरी सिलाई में हमने 2 का 1 2 का 1, फिर से इन 2 फंदों को लिया सिलाई में, 2 का 1 कर दिया, फिर से 2 फंदों को लिया सिलाई में, ऐसे डालते हुए 2 का 1 कर दिया।
फिर से 2 फंदों को लेंगे, 2 का एक कर देंगे, 2 फंदों को लेंगे, 2 का एक कर देंगे, 2 का एक, 2 का एक करते हुए हमने सिलाई पर जितने भी फंदे हैं ना इसी तरह से बनाते जाना है। इस तरह से 2 का एक, 2 का एक करते हुए पूरी सिलाई है ऐसे ही सेम हमने बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। बहुत इजी डिज़ाइन है, बिल्कुल मुश्किल डिज़ाइन नहीं है ये, बड़ी आसानी से आप इसे बना लोगे। इस तरह से लास्ट में भी 2 का एक करने के बाद ये एक फंदा सीधा, इस तरह से करते हुए हमने ये अपनी सेकंड रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमने बनानी है रो 3 उल्टी तरफ से। अब क्या करना है, हमने देखिए इस डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे पहले हमने यहाँ पर जाली डाली थी और इन 2 फंदों को किया था, अब इन 2 फंदों को, एक फंदा ये, एक फंदा ये, इन 2 फंदों को 2 का एक करेंगे। ठीक है, तो कैसे करना है देख लीजिए। पहला फर्स्ट फंदा हमने उतारा, उतारने के बाद ये एक फंदा हमारा उल्टा बना लेंगे। अब हमने सिलाई पर ऐसे बल देना है उल्टे की तरफ से, सेम उसी डिज़ाइन को आगे रिपीट करना है। यहाँ पर 2 का एक किया, फिर से सिलाई पर बल दिया, फिर से 2 का एक, फिर से सिलाई पर ऐसे ही बल देंगे, 2 फंदों को लेंगे सिलाई में, 2 का एक कर देंगे, सिलाई पर बल देंगे, फिर से 2 का एक, तो ये 3 फंदे हो गए हमारे। अब सिलाई पर फिर से बल देंगे, 2 का एक करेंगे, फिर से सिलाई पर बल दिया, फिर से 2 का एक, फिर से सिलाई पर इस तरह से बल देंगे, 2 का एक करेंगे, फिर से सिलाई पर ऐसे बल दिया, 2 का एक, तो ये टोटल हमारे 3 फंदे हो गए, 2 फंदों से 3 फंदे हो गए। ठीक है, फिर से सिलाई पर इस तरह से बल देंगे, जाली डालेंगे और 2 का एक करेंगे, फिर से बल देंगे, फिर से 2 का एक करते हुए ऐसे बना लेंगे। ये टोटल हमने 2 से 3 फंदे बना लिए। अब जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे ना, लास्ट में भी ये हमारे 2 फंदे उल्टे ही बनेंगे। और लास्ट में हमने ना तो फर्स्ट सिलाई में जाली डाली थी, ना ही ये 3rd सिलाई में हमने जाली डालनी है। यहाँ पर ये हमने पोर्शन ऐसे ही बनाना है। ठीक है, यहाँ पर तो आपके फंदे बढ़ जाएंगे अगर आप यहाँ पर जाली डालोगे। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट फंदे को उतारा, एक सीधा बनाया, अब सेम उसी तरह से इन 2 फंदों में ऐसे पीछे से सिलाई डाली और 2 का एक, फिर से इन 2 फंदों में सिलाई डाली, 2 का एक, 2 फंदों में सिलाई डालेंगे, 2 का एक, 2 फंदों में सिलाई डाली, 2 का एक, 2 फंदों में सिलाई डालेंगे पीछे से, 2 का एक कर देंगे, 2 फंदे लेंगे, 2 का एक। इसी तरह से करते हुए हमने ये पूरी रो ऐसे ही सेम टू सेम बनाकर अपनी कंप्लीट करनी है। फिर से 2 का एक, फिर से 2 का एक, फिर से 2 का एक, फिर से 2 का एक। अब लास्ट में ये 2 फंदे हैं हमारे जिन्हें सीधा ही बना लेना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन बनकर आएगा, इस तरह से। बहुत आसान, बहुत प्यारा, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। छोटी छोटी बुनाई का ये डिज़ाइन है। तो आगे आगे जब आप बनाते जाओगे तो इस तरह से ये आपका डिज़ाइन बनकर आएगा। 3 प्लाई में भी ये उतना ही सुंदर लग रहा है और उस वाली वूल में भी, गोल वूल में भी ये उतना ही सुंदर लग रहा है। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिस भी पैटर्न के लिए ऊन लेके आएंगे ना, थोड़ी सी ऊन आपको एक्स्ट्रा लेनी होगी इसमें, क्योंकि थोड़ी सी वूल ज़्यादा लगती है इसमें। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी मान लीजिए आधा किलो वूल लगेगी ना किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आप कम से कम 600 से 700 ग्राम ऊन लेके आना, तभी ये अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि साथ की सेम ऊन नहीं मिलती है, फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा ले आएंगे तो वापस भी कर सकते हैं या कोई और भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो बचे थोड़ी मोटी, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।